Very warm welcome to you guys once again on our day 4 of 1500 plus vocabulary series। और ये जो सीरीज है वो स्पेशली सीयूईटी वालों के लिए है। तो डे 1, डे 2 और डे 3 हमने सक्सेसफुली फिनिश कर लिया और ऑलमोस्ट 150 प्लस वोकैबुलरीज जो है वो एम्पावर कर लिया। और फन में हमने 150 से ज्यादा शब्द जो है वो सीख लिया और आपको रियलाइज भी नहीं हुआ होगा। तो अगर आप ये वीडियो सीरीज एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे। तो चलिए आज डे 4 जो है हम स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम नए रूट वर्ड्स को क्या करेंगे, एम्पावर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो रूट वर्ड है दैट इज एंटी। एंटी एंटी का मतलब होता है जब कोई चीज किसी के अगेंस्ट हो, कोई चीज किसी के अगेंस्ट हो। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि जो रूट वर्ड है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई भी वर्ड जो इससे रिलेटेड हो उसका मतलब आप क्या कर सको, इजिली पहचान सको, जान सको। तो एंटी का क्या मतलब होता है, अगेंस्ट। तो एंटी से बनने वाले जो शब्द हैं, सबसे पहला तो वो आपके मन में आ ही गया होगा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो जर्म्स के अगेंस्ट काम करता है। ओके, एंटी सोशल। एंटी सोशल जो ज्यादा सोशल नहीं होता, जो ज्यादा सोशल नहीं होता, सोशल इंटरेक्शन के अगेंस्ट होता है। ओके, इसी से बनता है हमारा एक और एंटीटोड। एंटीटोड जो जहर को काटता है, यानी जहर के अगेंस्ट वर्क करता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एंटीटोड कहलाएगा। अब इसी के साथ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो जर्म्स बैक्टीरियाज हैं उनके अगेंस्ट काम करता है। शरीर के बाहर एंटीबायोटिक और शरीर के अंदर एंटीबॉडी। अब इसी का नेक्स्ट इज एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज, FREEZE, एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज क्या होता है, एक ऐसी चीज जो फ्रीजिंग से बचाती है, फ्रीजिंग के अगेंस्ट जाती है, यानी फ्रीज होने नहीं देती, जमने नहीं देती है। नेक्स्ट इज एंटैगनिस्ट। एंटैगनिस्ट तो एंटैगनिस्ट जो होता है, जैसे हम सभी ने कोई भी मूवी या कोई ड्रामा जिसमें मेन कैरेक्टर होता है, तो मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट होता है, उसी का ऑपोजिट एंटैगनिस्ट जो अपोज करता है, जो अगेंस्ट में होता है, किसके किसके प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट में होने वाला एंटैगनिस्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटी वॉर। एंटी वॉर जो वॉर के अगेंस्ट हो, जो वॉर के क्या हो, अगेंस्ट हो। एंटीपैथी। एंटीपैथी, पैथी मतलब होता है फीलिंग, जो फीलिंग के अगेंस्ट हो, फीलिंग के अगेंस्ट हो, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करता हो, यानी भाई मतलब तो ये चीज पसंद ही नहीं है, तो हो गया एंटीपैथी। अब इसी से बनता है एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है। ओके, अब घड़ी के अगेंस्ट घूमना, यानी हमारी घड़ी जो है वो ऐसे इस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में से चलती है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना, तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब इसी से एक और वर्ड है एंटी ट्रस्ट। एंटी ट्रस्ट, TRUST, एंटी ट्रस्ट जो ट्रस्ट के अगेंस्ट हो, जहां पर हम एंड सॉरी, एंटी ट्रस्ट जो है वो क्या होता है, एक लॉ और पॉलिसी होती है जो मोनोपोलीज के अगेंस्ट काम करती है, यानी वो एकल व्यापार, जैसे किसी भी बिजनेस में कोई एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, वो होता है मोनोपोली। तो जो मोनोपोली के अगेंस्ट जाए वो होगा हमारा एंटी ट्रस्ट, जो मोनोपोलीज के अगेंस्ट जाए वो होगा हमारा एंटी ट्रस्ट। तो आई होप ये सारे के सारे क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू आर नेक्स्ट वन। तो जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट रूट वर्ड है, वो है हमारा सब। सब, SUB, सब। अब ये सब का क्या मतलब होता है, सब का मतलब होता है नीचे, अंडर। अंडर तो सब का जो रिलेशन है वो किससे है, अंडर से है। तो अब इसी से देखते हैं क्या क्या वर्ड बनते हैं। तो सबसे पहला है सबमरीन। सबमरीन पानी के अंडर, पानी के नीचे। तो जो होता है व्हीकल, वो जो पानी के अंदर चले, पानी के नीचे चले। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही सबवे। सबवे क्या होता है, जो रोड के नीचे हो, रोड के नीचे जो सबवे चलते हैं, है ना, अंडरग्राउंड पैसेज जो है वो हमारा सबवे कहलाएगा। अब इसी से सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड क्या होता है, जो बिलो स्टैंडर्ड हो, बिलो स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड से नीचे हो। अब इसी के साथ और क्या बन सकता है, सबमर्ज। सबमर्ज कर देना, सबमर्ज कर देना। जैसे सबमर्ज का मतलब होता है जब हम कभी भी टू गो अंडर वाटर, टू गो अंडर वाटर, अंडर वाटर जब हम जाते हैं तो वो होता है हमारा सबमर्ज हो जाना। अब इसी से नेक्स्ट बनता है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेट मतलब होता है जो रैंक में लोअर हो, रैंक में नीचे हो, नीचे हो, लोअर इन रैंक, लोअर इन रैंक, उसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कहते हैं। अब इसी से नेक्स्ट क्या बनता है हमारा, नेक्स्ट बनता है सबकॉन्शियस।
सबकॉन्शियस। अब सबकॉन्शियस क्या होगा? जो बिलो अवेयरनेस हो, कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे हो, या जो प्रॉपरली अवेयर ना हो, वो हमारा होगा सबकॉन्शियस। ठीक है। नेक्स्ट 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 क्या हो सकता है? सबसॉइल। सबसॉइल यानी वो मिट्टी जो टॉप लेयर के नीचे हो, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल के जो नीचे होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? सबसॉइल हो जाएगा। नाउ नाउ सब टाइटल। सब टाइटल, सब टाइटल जो टाइटल के नीचे हो वो हमारा क्या होगा? टेक्स्ट अंडर वीडियोस। जैसे हम क्या करते हैं, जो वीडियो है, वीडियो के नीचे जो टेक्स्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब टाइटल्स कहते हैं, हमें पता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है सब जीरो। सब जीरो, सब जीरो, SEBZERO, सब जीरो। सब जीरो का मतलब क्या होता है? जब टेम्परेचर जीरो से नीचे जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब जीरो कहते हैं। SUBZERO, सब जीरो मतलब वो टेम्परेचर जो जीरो से नीचे चला जाए। अब इसी से एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है हमारा सबलेट। तो सबलेट का मतलब समझना है, जैसे कोई जो लैंड ओनर है वो किसी को अपना प्लॉट या अपना घर जो है रेंट पर देता है, टेनेंट। तो अगर वही टेनेंट और वो जो प्लॉट है या वो घर है वो किसी और को रेंट पर दे दे तो उसे कहते हैं सबलेट करना। सबलेट, सबलेट। ठीक है। जैसे ए लैंड ओनर है, ए ने घर को रेंट पे दिया, किसको? बी को। एंड बी कुछ दिन के लिए बाहर गया तो बी ने अपने दोस्त को रेंट पे दे दिया वही घर। तो ये हो जाएगा सबलेट करना। सबलेट करना। ठीक है। रेंट आउट एनी प्रॉपर्टी अंडर अ टेनेंट, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना अंडर टेनेंट, तो ये हो जाएगा हमारा सबलेट। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। इसमें हमने कितने कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी हमने 10 कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इज सुपर। जैसे हमने सब पढ़ा, सब क्या होता है? अंडर। तो ऐसे सुपर जो है वो अबव के लिए दिखाता है, अबव, ऊपर, ऊपर, टॉप। ठीक है। तो इसी में क्या हो सकता है? जो सुपर नेचुरल हो, सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल। जैसे बियॉन्ड नेचुरल, जो नेचुरल चीजें ना हो उसके बियॉन्ड, उसके ऊपर जानी चीजें जो चली जाती है वो होती है हमारी सुपर नेचुरल। नेक्स्ट क्या हो सकता है? सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन यानी जो ह्यूमन से ऊपर चला जाए, ह्यूमन से ऊपर चला जाए, अबव ह्यूमन एबिलिटीज, यानी जो ह्यूमन एबिलिटी है उससे जब हम बियॉन्ड कर जाते हैं तो वो क्या होगा? सुपर ह्यूमन होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है? सुपर पावर। सुपर पावर, सुपर पावर। अब सुपर पावर का मतलब क्या हो सकता है? वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ठीक है। कोई भी ऐसा नेशन, नेशन जो बहुत ज्यादा क्या हो? पावरफुल हो, सुप्रीम हो, उसे हम सुपर पावर भी कहते हैं, जैसे अमेरिका। ओके। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट इसी से बनता है सुपरस्टार। सुपरस्टार, सुपरस्टार जो बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन हो, सबसे ऊपर हो। ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सुपरविजन। सुपरविजन हम कह सकते हैं, सुपरविजन। अब सुपरविजन क्या है? कि जब कभी भी हमें कोई देखता है, ऊपर से देखता है, ऊपर से ऑर्डर देता है, ऊपर से हमें हमें सुपरवाइज करता है, तो वो क्या होगा? सुपरविजन होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सुपीरियर। सुपीरियर जो हमारे ऊपर हो, जो हमारे ऊपर हो, यानी रैंक में कोई भी, जब क्वालिटी में जो चीज ऊपर होती है हमसे तो उसे क्या कहते हैं? सुपीरियर कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट होता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक क्या हो सकता है? जो ऐसी चीज जो साउंड से भी फास्ट हो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। जो साउंड से भी क्या हो? फास्ट हो, वो होगा हमारा सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट होगा सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? एक ऐसी चीज, स्ट्रक्चर अबव बेस। अबव बेस, बेस लेवल के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो जब बना देते हैं तो दैट विल बी योर सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज, SUPERIMPOSE, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब होता है जब हम किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखते हैं तो वो होता है हमारा सुपर इम्पोज। ठीक है। टू प्लेस ओवर समथिंग, प्लेस ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखना क्या होगा? हमारा सुपर इम्पोज होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो रूट वर्ड है हमारा वो है इंटर।
इंटर, INTER, इंटर। इंटर का मतलब क्या हो सकता है? बिटवीन, बिटवीन, बीच में। तो बीच में होगा इसका मतलब। तो चलिए इसी से देखते हैं, वर्ड्स देखते हैं हम क्या हो सकता है इंटर से। इंटर से ही इंटरैक्ट बनता है। इंटरैक्ट बनता है जब हम किसी से क्या करते हैं, तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, एक्ट बिटवीन पीपल। ओके, नेक्स्ट इसी से क्या बन सकता है? इंटरनेशनल बन सकता है। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी दो देशों के बीच, दो देशों के बीच, बिटवीन नेशंस। ओके, और क्या हो सकता है? इंटरकनेक्ट हो सकता है। इंटरकनेक्ट जब हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं दो या दो से ज्यादा लोग या ग्रुप के बीच में, चीजों के बीच में, तो वो क्या होगा हमारा? इंटरकनेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंटरडिपेंडेंट, जब दो लोगों के बीच में डिपेंडेंसी हो, इंटरडिपेंडेंट। अब वो दो चीजें भी हो सकती है और दो लोग भी हो सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो गया। अब नेक्स्ट इंटरस्टेट, इंटरस्टेट जब दो क्या स्टेट, स्टेट के बीच में कुछ भी हो, रिलेशन हो, तो उसे हम क्या दिखाते हैं? इंटर स्टेट हो सकता है, दो राज्यों के बीच में। अब इंटरव्यू, 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 अब इंटरव्यू क्या होता है? जब हम दो लोगों के व्यू पॉइंट को जानते हैं, ठीक है, तो वो होगा हमारा डिस्कशन, कह लो दो लोगों के बीच का डिस्कशन, वो इंटरव्यू हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है? इसी से बनता है इंटरवीन। इंटरवीन जैसे दो लोगों के बीच में पड़ना, ठीक है, बातों में पड़ जाना, बीच में पड़ना। जैसे कोई दो लोग बात कर रहे थे, उसके बीच में तीसरा आ गया, तो वो हो जाता है इंटरवीन करना, इंटरवीन करना। ठीक है, कम बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में आ जाना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा हमारा? इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, INTERPERSONAL, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, लोगों के साथ, लोगों के बीच उनके ओपिनियन को जानते हैं। ओके, तो वो हो जाएगा हमारा इंटरपर्सनल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंटरलिंक, इंटरलिंक जब क्या है? LINK, इंटरलिंक। इंटरलिंक क्या हो सकता है? जब दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में क्या हो? लिंक हो, तो उसे इंटरलिंक कहते हैं। अब ऐसे ही क्या बन सकता है? इससे और बन सकता है इंटरमीडिएट, 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 INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है? मतलब इन बिटवीन स्टेजेस, चीजों के बीच में, स्टेजेस के बीच में इंटरमीडिएट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। तो कितने वर्ड्स कर लिए? ऑलमोस्ट 10 कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है, जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है हमारा इंट्रा, इंट्रा। अब इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन, विद इन, किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर, विद इन। तो सबसे पहला हम देखते हैं इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है? हाँ, इंट्रामुरल, इंट्रामुरल, MURAL, इंट्रामुरल यानी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, विद इन इंस्टीट्यूशन, विद इन इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इंट्रामुरल, INTRAMURAL, इंट्रामुरल। अब इसी से क्या बनता है? एक और वर्ड इंट्रासेलुलर, ये बनता है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, सेलुलर्स के अंदर, सॉरी सेलुलर कह रहा हूं, सेल के अंदर, विद इन सेल्स, विद इन सेल्स। अब इसी में नेक्स्ट बनता है इंट्रा, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस, VENOUS, VENOUS, इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस का क्या होता है? वीन्स के अंदर, वीन्स नसों के अंदर जो है ना, वो होगा हमारा इंट्रावेनस। अब इंट्रानेट, इंट्रानेट एक होता है इंटरनेट एंड दैट वन इज इंट्रानेट। इंटरनेट इज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क होता है ना, तो नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो होगा हमारा इंट्रानेट, इंट्रानेट। ओके, अब एक और बनता है इसी से इंट्रो, TRAUTERINE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंट्रोटेरिन। इंट्रोटेरिन क्या होता है? जो ये कैसा टर्म है? विद इन यूट्रस, यूट्रस जो गर्भ होता है उसके अंदर जो कोई भी चीज है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्राटेरिन। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रास्टेट, इंट्रा INTRA, स्टेट, स्टेट, इंट्रास्टेट किसी स्टेट के अंदर, अंदर, विद इन स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रा, इंट्राक्रेनियल, इंट्राक्रेनियल यानी जो हमारा स्क्रल होता, सॉरी स्क्रल कह रहा हूं, स्कल, स्कल के अंदर, विद इन स्कल, तो वो हमारा क्या होगा? इंट्राक्रेनियल होगा, इंट्राक्रेनियल। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंट्राडे यानी विद इन अ डे, विद इन अ डे।
विद इन अ डे, इंट्रा डे, जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्हें क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, इंट्रा डे, विद इन अ डे। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है इंट्रा, INTRA, इंट्रा मोलेक्युलर, मोलेक्युलर। तो ये टर्म है जो मॉलिक्यूल्स के विद इन मॉलिक्यूल्स, विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल, तो वो होगा हमारा इंट्रामोलेक्युलर। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इंट्रा ऑफिस, इंट्रा ऑफिस यानी ऑफिस के अंदर, विद इन ऑफिस, विद इन ऑफिस, विद इन एन ऑफिस, ठीक है। तो ये वर्ड हो गए विद इन एन ऑफिस। तो आई होप ये जो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आप करेक्ट कर पा रहे हैं, एंड सारे वर्ड्स जो है वो अब हमारे क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट डे जो कि हमारा डे 5, मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।